नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ज़रूरी फैसले के बारे में, जो पुलिस की शक्तियों और आम नागरिक की आज़ादी के बीच एक बहुत ज़रूरी संतुलन बनाता है। ये फैसला कई आम अपराधों पर सीधा असर डालता है, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ है, क्या ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें सज़ा 7 साल से कम की है, पुलिस किसी को सीधे गिरफ्तार कर सकती है? इसका जवाब जैसा कि लगता है उतना सीधा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी गुत्थी को सुलझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी सवाल से जिसने इस पूरे मामले को खड़ा किया। आखिर पुलिस को कब गिरफ्तार करना चाहिए और कब सिर्फ एक नोटिस देना ही काफ़ी है? देखिए, एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि ये फैसला हर तरह के अपराध के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन अपराधों पर लागू होता है जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल की जेल है। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें रोज़मर्रा के कई अपराध आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि कोर्ट को इसमें दखल देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि कानून में ही एक कन्फ्यूजन था, एक ग्रे एरिया, जिसने पुलिस और नागरिकों दोनों के लिए एक उलझन पैदा कर दी थी। हम जिस कानून की बात कर रहे हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS। आसान भाषा में कहें तो ये भारत की नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो पुलिस की जांच और गिरफ्तारी से जुड़े सारे नियम कायदे तय करती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वहीं पे सारा खेल है। कानून में एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ सेक्शन 35(3) कहता है कि अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं तो बस एक नोटिस भेज दो, पर दूसरी ही तरफ सेक्शन 35(1)(b) पुलिस को पावर देता है कि वो उचित जांच का कारण बताकर किसी को भी गिरफ्तार कर ले। और सारा कंफ्यूजन इसी उचित जांच शब्द को लेकर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इसे किस नजरिए से देखा। इस काम में कोर्ट की मदद की एक एमिकस क्यूरी ने। देखिए, इसका लैटिन में मतलब होता है कोर्ट का दोस्त। ये एक ऐसे न्यूट्रल कानूनी एक्सपर्ट होते हैं जो कोर्ट को मामले की पेचीदगियों को समझने में हेल्प करते हैं। कोर्ट ने एक बहुत पुराने केस की एक जबरदस्त बात को दोहराया, और वो बात यह है कि गिरफ्तार करने की पावर होना एक बात है और उस पावर को इस्तेमाल करने की वजह होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब साफ है, सिर्फ पावर है, इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर लेंगे। और इस पूरे मामले की नींव रखी गई 2014 के एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले पर, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। असल में उसी फैसले में फालतू की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए एक चेकलिस्ट बनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि वही सिद्धांत अब भी लागू होते हैं। तो अब किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखना होगा। क्या कोई सही शिकायत है? क्या गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो व्यक्ति कोई और जुर्म ना कर दे? क्या सच में जांच इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबूत मिटा देगा या गवाहों को डराएगा? जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में और ठोस वजह के साथ मिले तभी गिरफ्तारी जायज़ होगी, सिर्फ शक के आधार पर नहीं। तो इन सब दलीलों और विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर नतीजे पर पहुंचा। और वो नतीजा ये है जिसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब से नोटिस भेजना नियम है और गिरफ्तारी एक अपवाद, यानी अरेस्ट इज द एक्सेप्शन। यही इस पूरे फैसले का निचोड़ है। तो कोर्ट ने क्या क्या बातें साफ की? पहली, कि नोटिस भेजना अब रूल है। दूसरी, गिरफ्तारी बहुत ही सोच समझकर सिर्फ जरूरी हालात में ही होगी। ये पुलिस की सुविधा के लिए नहीं बल्कि जांच की सख्त जरूरत होने पर ही की जा सकती है। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई नोटिस को नहीं मानता तो भी उसकी गिरफ्तारी ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगी। पुलिस को तब भी कारण बताना होगा। ठीक है, कानून तो साफ हो गया, लेकिन इसका हम सब पर असल दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ किसी प्रोसीजर का नियम नहीं है। ये फैसला सीधा हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा है। वही आर्टिकल जो हम सबको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ये जजमेंट उसी अधिकार का एक सुरक्षा कवच है। तो सोचिए, इस नियम के बिना क्या हो रहा था। रूटीन में गैर जरूरी गिरफ्तारियां हो सकती थीं, लोगों को परेशान किया जा सकता था। लेकिन अब इस नियम के साथ क्या होगा? लोगों की आज़ादी की सुरक्षा होगी, पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और हमारे लीगल सिस्टम पर जो बेवजह का बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। कोर्ट ने अपनी बात खत्म करते हुए एक बहुत सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, पुलिस को इनका पालन अक्षरशः और भावना से करना होगा। मतलब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अपनी नीयत में भी इसे अपनाना होगा। तो आखिर में
ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कानून की भाषा तो साफ हो गई है, लेकिन इसकी आत्मा को, इसकी असल भावना को जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? असली चुनौती तो अब शुरू होती है।